Hello everyone and welcome back to Takshashila. तो Twitter 3700, Byju's 2500, Unacademy 1000 एम्प्लॉयज़ एंड सबसे बुरी चीज़ जो आज सामने आई है वो है कि मेटावर्स जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कंपनियों को होल्ड करता है 11,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर चुका है। क्यों इतना ज़्यादा, आप एडटेक की बात कर लीजिए या आप टेक्निकल जो कंपनीज हैं उनकी बात कर लीजिए, इतना ज़्यादा जो है वो ले ऑफ क्यों चालू है। इसका जो रीज़न्स है वो कंपनी मेजरली दे रही है। पहला रीज़न वो बता रहे हैं कि ओवर हायरिंग, जैसे कि मार्क ज़करबर्ग ने अपने इंटरव्यू में यही कहा कि उन्होंने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर किए थे और कोविड के बाद उनको लगा कि ये सुनहरा मौका है जो उनकी टेक्निकल कंपनी है उसके ग्रोथ के लिए, तो उन्होंने हायरिंग प्रोसेस ईजी कर दिया था। अब जाकर उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ले ऑफ करना होगा क्योंकि एम्प्लॉयज़ के जो नंबर्स है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। सेकेंड रीज़न इस चीज़ का ये हो सकता है कि अब जो है वो ह्यूमन डिपेंडेबिलिटी जो है कंपनीज़ की वो कम होती जा रही है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो छोटे से छोटे काम के लिए बड़े से बड़े कंपनीज टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तीसरी चीज़ मर्जिंग, आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो एक दूसरे में मर्ज हो रही है, फिर चाहे वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, वो काम जो है वो एक दूसरे से में बांट रहे हैं। तो ये एक तीसरा रीज़न हो सकता है इन ले ऑफ्स का। चौथा जो रीज़न हम इन ले ऑफ्स का मान सकते हैं वो है आउटसोर्सिंग। अगर कोई बड़ी कंपनी है तो अपना बड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट या छोटा सा छोटा काम भी आजकल आउटसोर्स कर देती है ताकि उसको अपने एम्प्लॉयमेंट्स के जो है वो सैलरी जो कट ऑफ मैनेज करना है वो आसान हो जाए। तो आउटसोर्सिंग एक और रीज़न हो सकता है इन ले ऑफ का। बट क्या इन ले ऑफ्स की वजह से रिसेशन नज़दीक है? तो अब रिसेशन एग्जैक्टली होता क्या है? जब कभी भी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो उसका असर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। क्योंकि अगर लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो खर्च कम करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे तो जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। इवेंचुअली जो ग्रोथ है, जो जीडीपी है किसी भी कंट्री का, वो श्रिंक होने लगता है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए लोगों को? तो ऑब्वियसली लोगों को अभी जॉब पे सिक्योरिटी, आप बोल नहीं सकते कि आपको एक सिक्योर जॉब करना चाहिए, बिकॉज ले ऑफ्स जो है वो कभी भी आ सकते हैं, जैसे कि अभी है। तो जो लोग अभी फिलहाल अनएम्प्लॉयड है उन्होंने सोचा तो नहीं होगा कि इस तरीके से उन्हें ले ऑफ झेलना पड़ेगा। फिलहाल अगर आप हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो हम रिसेशन के तो करीब नहीं हैं, लेकिन ये जो ले ऑफ है ये लोगों के ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा जो है वो असर डालती है। तो जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको रिस्पॉन्सिबली हायर करना चाहिए और एक प्रॉपर ड्यूरेशन और एक प्रॉपर नोटिस के साथ जो है वो लोगों को हायर एंड फायर करना चाहिए। और ऐसे वीडियोस और ऐसे मुद्दों पे जानकारी के लिए हमें फॉलो करें। टिल देन बाय।